नमस्कार दोस्तों। कभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी पहचान के लिए जाने जाते थे, गाने, कहानी, मिट्टी की खुशबू। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आज सवाल यह है, क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और साउथ इंडियन सिनेमा कैसे भोजपुरी और बॉलीवुड दोनों से आगे निकल रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, यह चिंता, समाधान और सच तीनों है। दोस्तों, एक वक्त था जब भोजपुरी सिनेमा का नाम सुनते ही संस्कृति, गांव की कहानी और पारिवारिक जुड़ाव महसूस होता था। नासिर हुसैन, सुजीत कुमार जैसे कलाकारों से लेकर के मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव, निरहुआ तक सबने भोजपुरी को एक अलग ही पहचान दिया था। फिल्मों में कहानियां हुआ करती थी, गाने लोगों की दिलों से निकला करते थे। ठहर जा और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस अपने आप को स्क्रीन पर देखा करते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। आज भोजपुरी सिनेमा का मतलब बहुत से लोगों के लिए सिर्फ आइटम सॉन्ग, मजेदार कॉमेडी और सस्ता रोमांच बनकर रह गया है। दोस्तों, जब कहानी नहीं बदलेंगे तो ऑडियंस क्यों रुकेगी? नए राइटर्स और डायरेक्टर को मौका नहीं मिल पाता। भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता। वही पुराने एक्टर, वही पुराना फार्मूला। अब ऐसा लगता है कि भोजपुरी एक बंद कमरा बन गया है। आज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पे मौका था, मगर भोजपुरी ने सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बनाया, क्वालिटी के लिए नहीं। आइए अब बात करते हैं साउथ सिनेमा की। दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा ने ये समझा कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। उन्होंने पुष्पा, बाहुबली, RRR, KGF और कंतारा जैसे अलग अलग कहानियां और रियलिटी पर मूवी बनाई। कहानी पर फोकस किया, इमोशन पर फोकस किया और सबसे बड़ी बात, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर फोकस किया। दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा ने पैसे के लिए अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो हमें फेक नहीं लगते, बल्कि असली लगती है। साउथ इंडियन फिल्मों में हमें एक सच्चाई नजर आती है, जिसे हम अपने परिवार के साथ भी बैठ करके आराम से देख सकते हैं। साउथ इंडियन फिल्मों में फर्स्ट क्लास VFX, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक कैमरा वर्क किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है। साउथ इंडस्ट्री नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी माइथोलॉजी, कभी सोशल इश्यूज, तो कभी एक्शन ड्रामा। इसलिए उनकी फिल्में पूरे इंडिया में चलती हैं। मगर भोजपुरी गाने ऐसे होते हैं कि आप सब जानते हैं, भोजपुरी फिल्में और गाने ऐसे होते हैं कि हम उसे परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल के जो सबसे बड़े एक्टर्स भोजपुरी में हैं, जैसे कि पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, खेसारी और रवि किशन, ये सभी बड़े बड़े एक्टर्स राजनीति में आ चुके हैं। और राजनीति में आने के बाद इनकी फिल्में अब आना धीरे धीरे बंद हो चुकी है, जिस कारण से भोजपुरी इंडस्ट्री अब बहुत ही पीछे जा रहा है। क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर और अच्छे कलाकार नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही काम हो रहा है भोजपुरी के साथ। राजनीति में जाना वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मगर इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हमारे फिल्म इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, जैसे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दिन पर दिन पीछे जाती नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसे नायक आ सकते हैं जो कि पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ और खेसारी को छोड़ करके भी कोई बड़ा स्टार बन पाएगा? देखना होगा आगे क्या आता है। मगर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।